नमस्कार। आप सबको होली की शुभकामनाएं। आज शुरू होने में थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ा सा डिले हो गया, वो टेक्निकल बात की वजह से था। तो किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, और राज कपूर ने उसे पर्दे पर दिखाया है कि कभी जो कह न पाई बात वो होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई। ये एक 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 अजीब सी बात है कि हर इंसान अपनी सुनवाई चाहता है, लेकिन उसे सुनवाई मिलती नहीं है। कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जब आदमी जेल के अंदर में, सबसे खराब पनिशमेंट जो होती है वो होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब आदमी को अकेले बंद कर दिया जाता है, उससे कोई बात नहीं करता है, उस कमरे के अंदर वो अकेला रहता है और आवाज देता रहता है, अरे कोई मेरे से बात तो करो। कहते हैं ये सबसे बुरा पनिशमेंट होता है। सोचने लगता हूँ कभी कभी कि सड़क पे जब इंसानों को देखता हूँ, खुद को देखता हूँ, या जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए इतने लोग आते हैं, जब उनसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कहीं हम सब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक पिंजरा लेके तो नहीं घूम रहे हैं। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमने बना लिया है क्या, या फिर ये सोसाइटी ने हमारे लिए बना लिया है क्या, कि हम अपने में तो गुम हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, ऐसा कुछ महसूस होता है। और हमारे आजकल के जमाने में आप देखिए तो इंफॉर्मेशन, बातें ये बाहर से बहुत आती हैं। जैसे आप ये मोबाइल ले लीजिए, इस पे कुछ भी देखना चाहें आप टाइप करिए तो वो इंफॉर्मेशन बाहर से आपको आती है। आप टीवी देखते हैं तो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है। सब कोई, कोई कुछ फिल्म बना देता है, कोई कुछ बातें बोल देता है, कोई कुछ वीडियो बना देता है। आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं बोलना, आप जो प्रकट करना चाहते हैं, क्या आप प्रकट कर पाते हो? क्या आप बोल पाते हो? कोई सुन रहा है? ये बहुत गंभीर बात है कि बहुत लोग मेरे पास जब आते हैं तो अकेलापन, एक अजीब सा महसूस होता है उन्हें, और ये अकेलापन फैलते चला जा रहा है। एक अजीब सी एक सन्नाटा है। तो इसके बारे में मैंने सोचा आपसे मैं चंद बातें कर लूं कि क्या बुरा ज्यादा लगता है, किस चीज का दुख ज्यादा होता है? आपका केस आप हार जाएं, या फिर आपकी सुनवाई ही ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सुनवाई ही ना हो उसको ज्यादा दुख होता है। सुनवाई के बाद में अगर केस हार जाए तो दुख तो होता है, लेकिन शायद उतना नहीं होता जितना कि उस आदमी का जिसकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। तो इस बात से मैं सोचने लगा, और मैंने थोड़ा सा एक एक प्रेजेंटेशन बनाया है। मैंने थोड़ी रिसर्च किया, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस विषय पर कार्ल रोजर्स, ये इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो इन्होंने कुछ रिसर्च किया। उनका ये कहना था कि, सॉरी, कि टू बी हर्ड इज अ साइकोलॉजिकल नीड, नॉट अ लग्जरी। उन्होंने देखा कि एम्पैथेटिक लिसनिंग, लोगों को ध्यान देकर के सुनना, उनकी जो थेरेपी थी वो थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, यानी कि वो क्या कहना चाहता है उसको सुन लो। बहुत जरूरी है कि आप उसको सुने। उसको एक बार आप एम्पैथेटिकली, एक 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 पूरी तरह से गंभीरता से अगर आप उसकी बात सुन लें, तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि मेरी बात सुनी जा रही है। और उनका ये मानना था कि हीलिंग बिगिंस विद बीइंग डीपली हर्ड, यानी कि शांतिपूर्वक कोई ध्यान से आपकी बात सुने, तो आपकी जो
अंदर की जो जितनी भी ट्रॉमास हैं, जितने आपकी चल बिचल चल रहा है अंदर, जो डिस्टरबेंसेस हो रही हैं, वो बहुत हद तक शांत हो जाती हैं। ये कार्ल रोजर्स साहब ने कहा। फिर एक मैथ्यू लिबरमैन है, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि इमोशंस को अगर आप पहचान लेते हैं, एक्सप्रेशन, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे ना बहुत अकेला लगा, मैं अकेले में मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो अंदर से जो भावनाएं दबी हुई हैं, अगर आप इसको एक्सप्रेस कर पाते हो, यदि आप आपके अंदर में बंद हो जाए, वो बॉटल्ड अप हो जाए, तो फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। यदि आपने इसको एक्सप्रेस किया, तो उन्होंने कहा है कि उससे आपके इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि आप अपने एंगर या जो भी आपकी भावनाएं हैं उसको आप नेम करते हो, आप बोलते हो कि ये हुआ, आर्टिकुलेट करते हो कि मेरे अंदर में इस वक्त ऐसी फीलिंग आ रही है, तब फिर आर्टिकुलेशन होने से फिर ये ब्रेन जो आपका है ये शांत हो जाता है, आपकी थॉट प्रोसेसेस शांत हो जाती हैं। और जब ये किसी को बोलने नहीं दिया जाता है कि उसके अंदर जो भावना है, तो इससे ये उलट परिणाम हो जाता है। तो एक बार बोल देने के बाद में जिस तरह से हमारा मन शांत हो जाता है, बोलने ना दिया जाए, तो फिर वो अशांति की तरफ चला जाता है और उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं उस इंसान की। ये हैं टॉम आर टेलर। इनका ये कहना था कि जस्टिस के बारे में उन्होंने ये कहा कि फेयर प्रोसेस, यानी कि एक 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 निष्पक्ष, आपको अगर कोई सुनवाई करता है, वो फेवरेबल आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि केस जीते हारे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सुनवाई ठीक से हुई है कि नहीं, निष्पक्ष आपको सुना गया कि नहीं। यही चीज टेलर साहब ने कही कि प्रोसीड्यूरल जस्टिस के ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा कि पीपल एक्सेप्ट इवन नेगेटिव आउटकम इफ दे फील दैट द प्रोसीजर वाज फेयर एंड देयर वॉइसेस वेर हर्ड। यानी कि जो सुनवाई की जो प्रोसीजर थी वो एक निष्पक्ष थी, ये अगर उसको फीलिंग आती है, तो फिर नेगेटिव आउटकम भी इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। जेम्स पेनबेकर साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि सप्रेस्ड इमोशंस बिकम स्टोर्ड स्ट्रेस। यानी कि आपके अंदर में जो दब जाते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो फिर ये अंदर जाकर के स्ट्रेस क्रिएट करता है और ये गायब नहीं होता है, ये चला नहीं जाता है, ये हमारे अंदर जाकर के सेटल हो जाता है और फिर हमारे बिहेवियर को वो टैकल करने शुरू करता है। हमारा जो बिहेवियर है, एक तो थॉट है, एक तो अंदर का गुस्सा है, एक तो इमोशन है जो आपके अंदर मन मन में चल रहा है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन बिहेवियर में हो जाती है। यानी कि आपका जो दूसरों के साथ में बर्ताव है या बाहर कैसा भी बर्ताव आप करते हैं, उसको इफेक्ट कर देता है आपका ये दबा हुआ बॉटल्ड अप इमोशन, और ये बिहेवियर को शेप करता है। और हम तो ये भी कहते हैं कि इसमें दो रास्ते आते हैं आखिर में। थोड़ा सा मैं माओपेक्षा की भी बात कर दूं कि जब ये बॉटल्ड अप इमोशंस होते हैं तो ये डीप रिजेंटमेंट की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अंदर से एक बहुत जबरदस्त क्रोध जो होता है, अंदर में आग जो हो जाती है, तो उसमें से दो रास्ते निकलते हैं। एक तो वो गुस्से की वजह से, एंगर में जब जब जाते हो, तो आपको जो सबकॉन्शियस को जो आप कमांड्स देते हो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंगर का कमांड चला जाता है। और एंगर इज अ स्टेट इन विच द सबकॉन्शियस इज नॉट एबल टू कोप अप। वो आपके कॉन्शियस माइंड के एंगर को कोप अप नहीं कर पाता है और फिर बॉडी के अंदर में तरह तरह के रिएक्शंस देता है। और दूसरा रास्ता होता है कि डायरेक्टली आपके गुस्से की वजह से डायरेक्टली रॉन्ग बिहेवियर बनता है। यानी कि कॉन्शियसली भी आप रॉन्ग बिहेवियर करते हैं और सबकॉन्शियस को भी गलत मैसेज देते हैं। ओवरऑल कोई भी चीज को एक्सप्रेस ना करना, दबा के रखना, आपकी बात को ना सुना जाना, ये बहुत बहुत अजीब तरह से और बहुत सीरियस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है। आपके कॉन्शियस एक्शंस को इफेक्ट तो करेगा ही, बट सबकॉन्शियस को जाने वाले मैसेजेस को भी डिस्टॉर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस, भूलिए मत, आपके 35 ट्रिलियन सेल्स को चला रहा है, वो अंदर वो ऑटोनोमसली उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आता है। तो ये रही बात इनकी। अब माओपेक्षा, हमारी माओपेक्षा की तरफ से जब हम देखते हैं,
हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन एंड इनर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप क्लीन करेंगे, आपके टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, आप जितना जितना क्लीन करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से काम कर पाएंगे। उसी तरह से आपके मन के अंदर में बहुत सारी भावनाएं हैं, तो जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जो दुख की भावना है, जो पीड़ा की भावना है, जो एंगर की भावना है, जो आपको तकलीफ देती है, वो सब भावनाएं हैं, उनको आप पहले निकाल दीजिए, क्योंकि वो कचरा है, दैट हैज टू बी क्लीन्ड। और उसके बाद में आपको इनर क्लैरिटी मिलेगी। इनर क्लैरिटी जब आपको मिलती है तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो दिस इसके ऊपर में किस किस पे निर्भर करता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं। आप जितना एक्सप्रेस करेंगे, अंदर का कचरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो तरीके हम तो जानते ही हैं, जो लोगों ने कैंप्स किए हैं उनको तो पता ही है कि डायलॉग है, आप काउंसलर से मिलिए, हमारे साथ मिलिए, या कोई भी आपका काउंसलर हो, कोई योगा टीचर हो, कोई जो भी आप, या आप अपने माता पिता से मिल सकते हैं, आप अपने भाई बहन से बात कर सकते हैं। जहां जहां डायलॉग करके आप अपने अंदर की चीज को निकाल सकें, उसको कीजिए। यदि आपके पास कोई नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो फिर आपको जर्नलिंग करना चाहिए। यानी कि एक अपनी सीक्रेट डायरी रखिए, उसमें आपकी जो भी भावना है, जो भी फीलिंग्स है, जो कुछ भी है, आप उसको लिखिए। आजकल लिखने की कला लुप्त होते चले जा रही है। एक अजीब सी चीज है कि जो लिखने की कला है, वो आपको, आपके माइंड को स्लो करती है, क्योंकि आप धीरे लिखते हैं। टाइप करते हैं तो सारे अक्षर एक बराबर ही इंप्रेस करते हैं। इसलिए लिखिए, जर्नलिंग करिए। और माइंडफुल अवेयरनेस, यानी कि अपने अंदर में आत्मसात करके अगर आप विचार कर सकते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। वॉइस, यानी कि बोलना, किसी भी चीज को बोलना, ये बहुत जरूरी है। एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो वॉइस जो है आपका, वो भी बहुत एक एक साधन है, जिससे आप अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आजकल की जो जीवनमान में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक तो हो गया है। कोई भी चीज हो, कहते हैं कि कहीं वॉर हो गई है, तो फटाफट सब लोग अपना मोबाइल लगा करके न्यूज देखते हैं, या फिर कोई कहीं गूगल से पूछते हैं, भाई लेटेस्ट क्या चल रहा है युद्ध में, हमारे पे क्या होगा, ये होगा होगा। हम लोग ने बहुत ज्यादा, पहले क्या होता था कि जब मुझे याद है 65 में 71 में वॉर्स हुई थी, तो हम लोग बातें करते थे, लोग बैठ जाते थे और बोलते थे, भाई सुना ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे तो युद्ध ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, मैंने रेडियो में सुना था। उस समय सिर्फ रेडियोज ही होती थी, तो थोड़ा बहुत जिसके पास में कुछ समाचार मिल जाए, तो बैठ जाते थे आकर के, अपने अपनी सब बातें करते थे। उससे ना एक बड़ी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती थी। अब इतना सब कुछ होकर के भी मैं देखता हूँ, हर इंसान ग्रुप में बैठ करके भी अपनी सोर्स ऑफ न्यूज खुद ही निकाल रहा है, चर्चा नहीं कर रहा है। तो चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपको इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो जो भी आपको इंफॉर्मेशन देगा, वह इंफॉर्मेशन आपके अंदर जाकर के कुछ ना कुछ भावनाओं को जन्म देगा। और उन भावनाओं को आपने दबाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको बोलना है। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में उसको टाइप कर करके अपने रिप्लाई भेजोगे, तो जिसने कुछ भेजा उसको रिप्लाई आपने किया, आपका रिलेशन उस मोबाइल से और मोबाइल का उस ग्रुप से, और फिर वहां से कोई वापस करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं कि एक वाया मीडिया ले रहे हो। जो सामने आदमी बैठा है, जो आपके टचेबल डिस्टेंस पर है, उससे कितनी बार बात की आपने, ही इज विद इन टचेबल डिस्टेंस। लेकिन आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके ग्रुप का कोई मेंबर विशाखापट्टनम बैठा है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई कलकत्ता बैठा है, कोई शायद जर्मनी बैठा है। आप उनसे तो बहुत फट 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 रिलेशन कर रहे हो, बट टच तो हो नहीं रहा। और कांच के वो उसके स्क्रीन के ऊपर में आप सिर्फ उंगलियां घुमा रहे हो, उंगलियां नचा रहे हो। आपकी बात कोई सुन रहा है क्या? कभी कभी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं तो यार गाली ही दे दो, कुछ बुरा ही कह दो मुझे। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है कम्युनिकेशन की, बात करने की, तो कुछ ऐसे बोल जाते हैं कि लोग उनको आकर के डांट दे, कुछ कर दे। लेकिन वो एक तरीका है उनका अपना कम्युनिकेशन सीख करने का, मांगने का, कि भाई आओ सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो ये बहुत जरूरी है। और
ये दोनों तरफ से इसको सोचिएगा। आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि आपने कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि आपने सुनना भी चाहिए। ये तो मैंने अभी तक बात करी है कि आप बोलिए, एक्सप्रेस करिए, ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड यह भी है कि आप कितना सुनते हैं, आप कितने ध्यान से सुनते हैं, किसका सुनते हैं। क्या आपने सच में किसी की बात पूरी तरह सुनी है? सोचिएगा इस बात को, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत सुनता हूँ, बट आपके घर में कितने ओकेजन्स हैं जब आप लोग सब साथ बैठ करके बातें करते हैं? ढूंढिएगा, खोजिएगा। ये मेरे डैडी ने, मेरे पिताजी ने एक नियम बना के रखा था कि भाई सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का खाना सबने साथ में करना है। और वो बहुत पर्टिकुलर होते थे, तो मैंने तो उसी को ही कंटिन्यू करके रखा है मेरे घर में। ब्रेकफास्ट जितना हो सके, कई लोग जल्दी चले जाते हैं जिनके स्कूल या कॉलेज जल्दी हो तो वो निकल जाते हैं जल्दी, बट फिर डिनर कम से कम एक खाना तो साथ में खाओ। और खाने पे कभी अकेला मत बैठिए। अकेला बैठने से आपका जो जो बोलने की जो एक चांस है वो चला जाएगा, क्योंकि वैसे आप देखेंगे घरों में मिलने को और बैठ के बात करने को मौके कम होते हैं। तो ये मौका एक बहुत अच्छा होता है कि खाने के समय आप सब लोग टेबल में बैठिए और बात करिए। अलग अलग मत बैठिए। जिंदगी हॉस्टल नहीं है, जिंदगी घर है। तो घर का माहौल बनाने के लिए साथ बैठिए। ठीक है, आपको नहीं मिलता टाइम ब्रेकफास्ट में, नहीं मिलता डिनर में, तो हो सकता है चाय पे या कोई एक बहाना ढूंढ लीजिए। शाम की चाय हो या रात के बाद में सब लोग बैठ जाएं खा डिनर के बाद, बातें करो। यू मस्ट टॉक। एक्सचेंज करना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन और उनकी इंफॉर्मेशन लीजिए। सुनिए। जितना ज्यादा सुनेंगे, ये नहीं है कि आप ओवरवेल्म हो रहे हो, क्योंकि हर इंसान एक कहानी कहता है। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कहानियां ही तो कहते हैं। दीज आर ऑल स्टोरीज। कल ये हुआ, मैंने ये पढ़ा, मुझे ये मालूम है, ये सब कहानियां ही तो हैं। तो ये पंछी बैठता है और बोलता है अपने हिसाब से बेचारा। आजकल कोयल बहुत बोल रही हैं, तो कुहू कुहू कोयल बोलती रहती है, वो अपने हिसाब से अपने आप को कन्वे कर रही है। आप तो कन्वे करना ही चाहते हैं, बट सुनने वाले बनिए। मुंह एक है, कान दो हैं। दो कानों से सुनना है और एक मुंह से बोलना है। तो एक्सप्रेस करिए, भरपूर करिए, लेकिन जितना आप एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों को आपकी बात सुनने को कहते हो, उससे दुगना आपने सुनना भी चाहिए। ये आप कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका आपका जो अंदर से ये जो निकल के जाता है, जो नेगेटिव है, जब ये निकल जाता है और जब आप सुनने वाले बनते हो, आप डरिए मत। दूसरों की नेगेटिव आपको नहीं हिट करेगी। आप तो सिर्फ सुन करके उसको एक राहत दे रहे हो। आप वो अपने अपने शरीर के ऊपर नहीं ले रहे हो, अपने ऊपर नहीं ले रहे हो। यू रिलैक्स। सुनने से कुछ नहीं होता। उस चीज को आप बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि वो मुझे ये नुकसान कर देगा। बट बी अ गुड लिसनर। सुनने से किसी का नुकसान नहीं होता है। वो अपनी कहानी बता रहा है, आपकी कहानी थोड़ी ना बता रहा है। उसका इफेक्ट ये होना चाहिए आपका कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर के घर वाले हैं, इन सबको तो मैं ही सुनवाई कर सकता हूँ। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माहौल है वो खुशनुमा हो जाएगा। एक घर के अंदर में वातावरण अच्छा हो जाएगा। मौका ढूंढिए बात करने का। आपको भी रिलीफ, और जब आप सुनेंगे तो सामने वाले को भी रिलीफ। तो ये मेरी आज की ये बात थी। और इस पे मैं चाहता था कि आप लोग कुछ प्रश्न पूछें, कुछ डिस्कस करें, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि मैं ही बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, तो फिर ये हो गया कि मेरी तरफ से तो आपको चला गया लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। तो वो चैट बॉक्स आपके पास सामने ही है। आप चाहें तो अभी के अभी टक 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 आप लिख सकते हैं। लिखिए, जो भी मन में है बोलिए। प्रश्न नहीं होगा तो कम से कम कुछ नहीं तो होली की मुबारकबाद दे दो एनीथिंग, बट बोलिए, पार्टिसिपेट करिए। और ये एक हैबिट बनाइए कि आप एक्सप्रेस कर सके। डरिए मत। ये दुनिया जितनी सबकी है उतनी हमारी भी है, आपकी भी उतनी ही है। यू हैव एवरी राइट टू स्पीक। तो बोल सकते हैं। प्रशांत जी, कोई मैसेज?
यस सर, विनय पटेल जी ने मैसेज भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट शुड बी फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग स्टार्ट एंड लास्ट थिंग टू बी डन बिफोर स्लीप? ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। तो सबसे पहले जो करना चाहिए आपने, जब भी आप पहले तो तैयार हो जाएंगे, जैसे बाहर गए या फिर जब आप बिल्कुल मूड में है कि अभी बस शुरू करना है दिन, उस समय सबसे पहले आप एक काम करिए। ये मैं सबको एडवाइस करता हूँ। कल बीते हुए कल के किसी 3 लोग को आप चुनिए जिसको आप अपने मन से थैंक्स कर सकते हैं। आप कोई भी कल के दिन, भाई उसने मुझे ये किया था, उसने मेरे लिए अच्छा खाना बना दिया, उसने मेरे लिए वो दरवाजा खोल दिया था, या वो पर्सन मेरे को देख करके उसने नमस्कार किया, गुड मॉर्निंग किया, एनीथिंग विच मेड यू हैप्पी। ऐसी 3 चीज तो आपको जरूर मिल जाएंगी। आप सबसे स्टार्टिंग में 3 चीजों को आप कहिए, आई थैंक यू। अपने मन से उसको एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिए कि भाई कल के दिन तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा आनंद मिला। अब देखिए इससे क्या होता है, तो आपकी पहली थॉट जो है वो जाती है कि कल मेरे साथ अच्छा हुआ है। ये जो चीज है कि मेरे साथ अच्छा हुआ है, ये अंदर से इट सेट्स द बॉल रोलिंग। वो स्टार्टिंग एक पॉजिटिव नोट पे हो जाती है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि वो एक से दूसरा दूसरे से तीसरा थॉट चलते हैं। तो एक अच्छी भावना से आप करते हैं, जब 3 लोगों को वो आप बोलते हैं कि इन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा मेरे को किया है, मुझे आनंदित किया है, या जो भी मदद किया, और या मेरी लाइफ को इजी की, या एक मुस्कुरा करके मेरा मूड अच्छा किया, जो भी हो, दैट विल सेट द बॉल रोलिंग। इसके बाद आप देखेंगे आपको बाद में अच्छे अच्छे थॉट्स ही आएंगे। और माओपेक्षा का तो हमारा बेसिक यही कहना है कि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या थॉट दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और वो अगर आप सही देंगे तो अंदर से बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो the subconscious mind will react not only in your bodily and your physical positive reactions, यानी कि माइंड काम होने से अपने आप ही सारा सिस्टम ठीक से चलता है, साथ में द सबकॉन्शियस माइंड विल ऑल्सो गेट द प्रॉपर कमांड, पॉजिटिव कमांड्स टू गिव यू गाइडेंस थ्रू आउट द डे। बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज को समझिएगा। इसकी जो रिलेशनशिप है कि हाउ योर कमांड्स क्रिएट योर फ्यूचर, ये हमारे महापेक्षा का बेस पर्पस है, बेस लर्निंग है, बेस फिलॉसफी है। तो जिन लोगों ने अटेंड किया है उनको तो खैर पता ही है, बट जिन्होंने नहीं अटेंड किया है तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे प्राइमरी कैंप में आइए, 1 डे का कैंप होता है। और बहुत ही जल्द हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं, ताकि जो लोग दूर रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, जो आ नहीं सकते मुंबई या पूना या दिल्ली, तो उन लोगों के लिए ये भी एक फैसिलिटी आगे हो जाएगी कि हम इसको ऑनलाइन करेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि अब मेरा तो 1 डे कैंप होता है, तो 1 डे में लोग आते हैं, प्रत्यक्ष बैठते हैं, बीच में ब्रेक्स होते हैं। तो हमारे ऑनलाइन में भी हम ब्रेक्स रखेंगे, बट लाइव सेशन होगा तो हम सोच रहे हैं कि शायद इसको हम 2 दिन में कर देंगे, कि हाफ डे का एक दिन, हाफ डे का दूसरे दिन। बिकॉज मजा वो लाइव में ही है। मैं आपके सामने बोलता रहूं, आप मुझे प्रश्न पूछते रहें, इट विल बी अ लाइव क्लास, तब उसमें मजा आएगा। रिकॉर्ड करने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देन इट इज ओनली अ डेड रिकॉर्डिंग। तो यू विल नॉट रिएक्ट, आपके अंदर में वो जज्बा नहीं पकड़ में आएगा। तो ये मुझे कहना था। तो दिस इज हाउ यू बिगिन योर डे। 3 अच्छी बातों को, 3 अच्छे लोगों को थैंक्स बोल करते हैं बिफोर स्लीपिंग। सबसे पहले तो सोने के आधा घंटा पहले मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा, बिकॉज उसमें ब्लू लाइट निकलती है। तो या तो फिर आपके पास ब्लू लाइट फिल्टर है, उसको यूज करिए। और ट्राई एंड जस्ट कीप योर माइंड फ्री, डोंट गो विथ एनी टेंशन। कोई एक अच्छी बात दिन में हुई है उसको याद कर करके आप आंखें बंद कर लीजिए, बढ़िया नींद आ जाएगी। और कोई प्रश्न है प्रशांत जी? सर, राजेश देसलहरा जी ने भेजा मैसेज। ऑनरेबल सर, गुड मॉर्निंग। Why people in rural areas feeling inferior themselves when they come across people from metro cities? Is the urban population is greater? How you can compare urban and rural lifestyle regarding overall developments, education and knowledge? तो राजेश जी, इसमें तो उत्तर मुझे बहुत लंबा, मतलब एक पूरा सेशन लग जाएगा ये समझाने में।
बट ये है बात कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें उतनी एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिली, सबसे बड़ा कारण वो है। सिटीज में एजुकेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छी ज़्यादा मिल जाता है, वाइड स्प्रेड होता है। और क्योंकि शहर है तो फिर शहर में पैसा ज़्यादा होता है, व्यापार ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वहाँ डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैं आंगनवाड़ी देखता था उस ज़माने में, मेरा ये बहुत बड़ा एम्फेसिस हुआ करता था कि बच्चों को सिखाओ, जो भी है उनको पढ़ाओ, कुछ भी हो थोड़ा बहुत उसको एक पढ़ाई के मूड में लाओ। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का की रचना की, उन्होंने आखिरी में जब संदेश दिया अपना, तो ये कहा था, एजुकेट, एजुटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुटेट। मतलब पहले अपने आप को एजुकेट करिए और फिर ऑर्गेनाइज करिए अपने थॉट्स को, अपने लोगों को, और उसके बाद में उसके मंथन कीजिए, जो भी आपने सीखा वो सही है क्या, इज इट एप्लीकेबल हियर और नॉट। मतलब एनालिटिकल जो बात है, जिसमें सबसे पहली बात है, आप पहले तो एनालिसिस करने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। इसीलिए वाइड स्प्रेड एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एरियाज इज अ मस्ट। मेरा छोटा सा उत्तर यही है। बाकी कभी मिलेंगे तो बहुत लंबी बातें करेंगे इसके ऊपर, ये बहुत बड़ा विषय है। प्रशांत जी और कुछ? अमोल पगारिया जी ने मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी होली। बहुत बार डिस्कशन में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए खाना खाते वक्त बात ही ना करे ऐसा हो जाता है। लाइक साइलेंस इज बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स, प्लीज गाइड। देखिए, गुस्से में भी हैं लेकिन कम से कम खाना खाना साथ में खाइए। एक दूसरे के सामने बैठेंगे और तीर चलाएंगे वो भी काफी है, उससे आगे का रास्ता अपने आप खुलेगा। अलग मत हो जाना, 36 का आंकड़ा मत करिए। इंपॉर्टेंट चीज है, खाइए साथ में, भले गुस्सा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो नियम मत तोड़िए। गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में इंसान रिएक्ट करता है। किसी के भी साथ आप देखिए, आप आपको कभी प्लेन में आप जा रहे हैं और बहुत लंबी जर्नी है और कोई दूसरा नहीं है साथ में, जो भी बैठा है, थोड़ी देर के बाद आप बात करने लगते हो उसके साथ, हो जाता है। इट्स ए वेरी वेरी ह्यूमन एंड नेचुरल रिएक्शन। तो साथ खाइए, तो उसको मत तोड़िए। गुस्सा अवॉइड मत करिए। उसको टैकल करिए, उसको फेस करिए, उसको सिस्टमेटिकली टैकल कर करके उसको चलिए, आप मैनेज करिए गुस्से को। जी। वीरेंद्र दीक्षित जी ने मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग सर। आज आपने बहुत अच्छे विषय पर चर्चा की। आशा है इसमें से बहुत सारे लोग जो मोबाइल के वजह से, लैपटॉप के वजह से दूर हो गए हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गैजेट्स बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप से दूर हो जाएं या मोबाइल से दूर हो जाएं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। बस मेरा इतना ही कहना है कि आप जो आपके व्यक्तिगत जो एक ह्यूमन, जो एक दूसरे के साथ में संबंध है, वो उसको ताक पे मत रखिएगा। ये मोबाइल और ये सब टेक्निकल टेक्नोलॉजी है, ये आपको दुनिया से टच में लाती है, जो वो जरूरी भी है, लेकिन उसका प्रायोरिटी हमेशा नंबर टू, नंबर वन जो आपके आसपास है, जो खास है, उनके साथ में आप पहला प्रायोरिटी दीजिए। जी, संजीव प्रशांत जी वाल्के ने जी कुछ? ने मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग सर। आई हैव स्टिल नॉट प्रोग्रेस्ड इन डीलिंग विद स्टबबॉर्न पीपल। आप अपनी स्टबर्ननेस कम कर दीजिए। आप स्टबन लोगों के साथ डील करते करते बहुत स्टबन हो गए हो, थोड़ा रिलैक्स होइए, 2 4 दिन ना डील करना छोड़ दीजिए, रास्ता मिलेगा आपको। और या तो फिर कभी भी मेरे से 1 to 1 बात करिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर थिंग। बट कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी भी स्टबननेस बहुत ज्यादा है, कि स्टबन को मैं ठीक कर दूंगा, आई विल डिस्टबन द स्टबन, उस पे आप स्टबन हो गए हैं। थोड़े दिन छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स। डोंट, बहुत ज्यादा प्रेशर करने से भी काम नहीं होता है। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाओ, तो जैसे वो गांठ खोलने के टाइम कभी कभी उसको उल्टा लूज करना पड़ता है, तब वो खुल जाता है। कोशिश करिए, अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर। जी दयानंद जी और ने कुछ? मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग सर जी, हैव अ ग्रेट डे अहेड। सर प्लीज एडवाइस ऑन करंट सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। देखिए, वॉर्स वायलेंस कब होती हैं? जब आप बोलते नहीं हो। एक दूसरे के साथ में अगर आप दितांत जिसको बोलते हैं, अगर आप बातचीत करते तो ये सब नहीं होता था। बातचीत जब टूट जाती है तब आदमी मारा मारी और हाथापाई पे आता है।
यही है करंट सिचुएशन ऑफ वॉर। इंक्रीज कम्युनिकेशन, देयर विल बी पीस। दैट्स इंपॉर्टेंट। जी। राहुल नीले जी ने भेजा है मैसेज, सर प्लीज कीप डूइंग मोर एंड मोर पॉडकास्ट। जी कोशिश करता हूँ। अभी तो हमारा ये वेबिनार तो है हर वेडनेसडे को सुबह 7:30 से 8। तो देख रहा हूँ 8 बज चुके हैं, हम तो अपना टाइम लिमिट भी क्रॉस कर गए हैं। बट आई विल ट्राई टू डू अदर पॉडकास्ट ऑल्सो, डेफिनेटली। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स। जी। अश्विनी नरवड़े जी ने मैसेज भेजा है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू, बहुत क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। बहुत बढ़िया है। सारे क्वेश्चंस का नहीं मिला, ये बहुत गनीमत है। बहुत का मिला, अच्छी बात है। ऐसा मत कहिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि जिंदगी में कभी भी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलना चाहिए। वो क्वेस्ट चलते रहना चाहिए, उसी को तो जीवन कहते हैं। ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और गैदर करिए नॉलेज। गो टू न्यू प्लेसेस, गो टू न्यू न्यू होराइजन, नई नई चीजें ढूंढिए, ज्ञान प्राप्त करिए। जी। शिव कुमार सिंह सर ने भेजा है, नाइस वे टू स्टार्ट द डे। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। और कुछ है? नहीं सर, नहीं हो गया मुझसे। तो वी आर ऑलरेडी एट 8:05। तो हैव अ नाइस डे। नॉर्थ इंडिया में तो शायद आज रंग पंचमी है, तो आप रंग खेलिए बढ़िया। यहाँ महाराष्ट्र में तो कल ही रंग खेल लिए लोग। तो लेट ऑल द डेज बिकम कलरफुल लाइक होली। दैट्स माय innermost wish. Thank you very much for joining me and being with me today.